जय सिया राम। राधे राधे। कैसे हैं? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? आज बात करेंगे दैनिक पूजन। हम लोग जो दैनिक पूजन करते हैं किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि पूजन हम लोग कर रहे हैं तो उसका पूर्ण रूप से हमें फल प्राप्त होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपको बुलाया है अपने घर में तो उसे स्वागत करना चाहिए। यदि स्वागत नहीं हुआ अच्छे ढंग से तो समझिए कि मतलब आपका मन उदास हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देवताओं के द्वारा यदि देवता को आवाहन कर रहे हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होना चाहिए। यदि आप किसी को बुला रहे हैं तो आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होना चाहिए, आप उसके लायक हैं या नहीं हैं, ये आपको समझ होना चाहिए। मैं उसका स्वागत कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसी प्रकार देवताओं का भी है। यदि हम देवता का पूजन कर रहे हैं तो मेरा पूजन वे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, आइए इन बातों को हम लोग ध्यान देंगे। सर्वप्रथम हम लोग प्रातः काल में उठते हैं और उठने के बाद पूजन करते हैं, स्नान आदि वगैरह करते हैं। उसी ढंग से सबसे पहले यदि आपको दैनिक पूजन करते हैं तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, प्रातः काल जगना है और जगने के बाद भगवान का पूजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? प्रातः काल जगे, गुरु आदि का स्मरण करें और जगने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कैसा वस्त्र? स्वच्छ वस्त्र। कोई जरूरी नहीं है कि पूजन में नए वस्त्र धारण करें। कोई विशेष ऐसा पूजन होता है जिसमें नया वस्त्र धारण किया जाता है, जैसे घिउढारी आदि वगैरह विवाह में नए वस्त्र का प्रयोग होता है। कुल देवता का पूजन में नए वस्त्र का प्रयोग होता है। तो नए वस्त्र कोई जरूरी नहीं कि आप प्रतिदिन ही धारण करना है। दैनिक पूजन में स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। यदि जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ भी पवित्र होना चाहिए, अपवित्र नहीं होना चाहिए। यदि अपवित्र जनेऊ है तो उसे पवित्र कर ले, नया जनेऊ धारण कर ले। और सबसे पहले पूजन घर में प्रवेश करने से पहले एक जल पात्र लें और उसमें पुष्प चंदन आदि डाल करके भगवान को, सूर्य नारायण को जल अर्घ प्रदान कर दें। क्योंकि कलयुग का साक्षात देव दो ही हैं, एक हनुमान जी और एक सूर्य नारायण। सूर्य नारायण का जब जल अर्घ प्रदान कर लेंगे, कहीं कहीं पूजन के बाद में है, कहीं कहीं प्रारंभ में ही है, लेकिन ज्यादातर प्रारंभ में ही होता है। क्योंकि पूजन के बाद है, यदि जल को सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तो कोई उचित नहीं है, वो अनादर समझ जाते हैं। सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और उसके बाद अपने मंदिर में प्रवेश करने से पहले 3 बार ताली बजाएंगे। ताली बजाने के बाद जब भगवान जग जाएंगे तो एक जलपात्र में जल लेकर के सबसे पहले मंदिर का सफाई कर देना है, स्वच्छ कर देना है। जब मंदिर का स्वच्छता अभियान चला लेते हैं, मंदिर को स्वच्छ कर देते हैं, झाड़ू बहाड़ू आदि वगैरह कर लेते हैं। चाहे आपके घर में भी मंदिर है, सब बर्तन जो पहले से है सब धुला हुआ होना चाहिए, चाहे एक दिन पहले धुल लें। और सबसे पहले आसन बिछाएं और आसन बिछाने के बाद उस आसन पे आप बैठें। आपके पास 2 जल पात्र होना चाहिए, एक भगवान के लिए होना चाहिए और एक स्वयं के लिए होना चाहिए। जैसे ही आसन पर बैठते हैं तो, और आसन पर बैठने से पहले दीपक का तैयारी कर ले, पहले दीपक जला ले। मंगलमय भाव के साथ अक्षत पुष्प लेकर के और अपने जलपात्र में ऐसा भाव करें कि मैं अपने जलपात्र में गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, जितने भी भारत की पवित्र नदियां हैं, मैं इसमें आवाहन कर रहा हूं जलपात्र में। उसके बाद सबसे पहले आचमन करें, क्योंकि बाहरी शुद्धि से नहीं होता, अंतःकरण शुद्ध और पवित्र होता है। तो बाएं हाथ से दाहिने हाथ पे जलपात्र के द्वारा 3 बार जल लेकर के उसको पान करना है। पान ऐसा करना है कि आप जो जल लिए हैं वह आपके अंतःकरण यानी अंदर हृदय तक पहुंचे, तब तो शुद्धि होगा अंतःकरण का। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबः
यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स वायाभयंतरः शुचिः। अंदर और बाहर दोनों को पवित्र करे। 3 बार जो जल पीते हैं साधारण सी मंत्र है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। ओम केशवाय नमः पी जाना है, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। यहीं पे एक लोग गलती करते हैं, जल पीने के बाद सीधे यहाँ पोंछ लेते हैं। आपका बुद्धि ही अपवित्र हो गया, शिखा ही अपवित्र हो गया। तो शिखा यहाँ पे पोंछना नहीं है, जल लेकर के बगल में हाथ धो लेना है और उसके बाद क्या करना है, शिखा बंधन कर देना है। हर सनातनियों के पास शिखा होना चाहिए। तो शिखा बंधन करने के बाद उसका मंत्र है, सबको याद नहीं होगा, इसलिए छोड़िए, मंत्र रहने दीजिए। मैं आपको बाद में मंत्र यदि जरूरत होगा तो कमेंट करके बतला दीजिएगा, मंत्र भी बतला दूंगा आपको। तो मंत्र शिखा बंधन करने के बाद अक्षत जल लेकर के पृथ्वी का ध्यान करना है, पृथ्वी माता का। हे पृथ्वी माता, मैं आपकी कृपा से मैं पूजन कर रहा हूं, मेरा आज दिन अच्छा से गुजरा, क्योंकि पृथ्वी जगत जननी माना गया है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि पृथ्वी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत धरती डगमगाया सब गया। तो पृथ्वी पे इस पृथ्वी पर न जाने कितना पाप करते हैं, पुण्य करते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी माता को धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। उसी के अंतर्गत एक अंगूठी धारण करना चाहिए। यदि आप सोने का अंगूठी पहने हुए हैं तो कोई बात नहीं, और यदि नहीं पहने हुए हैं तो पहन लेना चाहिए। दूसरा उपाय है कि यदि सोने का अंगूठी नहीं है, चांदी का अंगूठी नहीं है, तो आप एक कुशा का अंगूठी बना लें और उसको धारण कर लें। ठीक है। उसके बाद भगवान का ध्यान करना चाहिए। उसके ध्यान से पहले, भगवान का ध्यान बाद में, सबसे पहले अपने माता पिता का ध्यान करना चाहिए, अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। हाथ में अक्षत पुष्प लेके हैं, हाथ जोड़ेंगे। यदि मंत्र याद है तो मंत्र बोलेंगे, यदि मंत्र न याद हो तो क्या बोलेंगे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो माता पिता और गुरु का यहाँ पे स्मरण बतलाया गया है। उसके बाद संकल्प किया जाता है। दैनिक पूजन में भी संकल्प करना चाहिए कि मैं, हे भगवान, मैं इसलिए मैं पूजन कर रहा हूं, मेरे ऊपर ये विपत्ति है, संकट है, इसको आप दूर करेंगे। और जो विशेष पूजन करते हैं उसमें भी संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मण लोग भी संकल्प कराते हैं। संकल्प के बाद देवताओं का आवाहन होता है। उसके बाद षोडशोपचार भगवान का पूजन होता है। षोडशोपचार का मैं वीडियो बना चुका हूं, विशेष रूप से आप लोग अध्ययन कर लेंगे, देख लेंगे। यदि आपको चाहे तो पुनः मैं बना करके दूंगा। सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके आपको बतलाना है। उसके बाद क्या करना है कि जब षोडशोपचार पूजन के बाद आरती उरती हो जाए, प्रसाद, उसके बाद आपसे घर में जो भी बड़े हैं, दैनिक पूजन या विशेष पूजन में, दोनों में सबसे पहले अपने आचार्य को प्रणाम करना है, गुरु को प्रणाम करना है। उसके बाद माता पिता को प्रणाम करना है, सभी बड़ों को प्रणाम करना है। उसके बाद ही प्रसाद आपको ग्रहण करना है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग माधव बिहारी 18 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके बतलाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो मैं आगे भी इसी तरह आपको वीडियो बना करके पूजा से संबंधित आपको जानकारी देता रहूंगा। जय श्री राम, राधे राधे।